Let's see this question. Identify the correct statement with respect to proteins. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर प्रोटीन के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. The first statement is tertiary structure is necessary for proteins biological activity. तो प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा, इसकी 4 स्ट्रक्चर बताई गई है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड tertiary structure, and fourth is quaternary structure. तो इन चारों स्ट्रक्चर्स की यदि बात करें तो बेटा ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करती है? अमीनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन देती है. दैट मीन्स ये प्रोटीन की यदि चेन है तो यहाँ पर कौन कौन से अमीनो एसिड के सीक्वेंस है? अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4, अमीनो एसिड 5 एंड डॉट 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 डॉट. ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो चैन बनाई है आपने, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का क्या सिग्निफिकेंस है? ये आपको प्रोटीन के अंदर कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशनल इंफॉर्मेशन देती है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2D व्यू शो करती है प्रोटीन का. 2D व्यू मतलब या तो ये शीट के फॉर्म में होगा या फिर ये एक हेलिक्स के फॉर्म में होगा, कुंडली के फॉर्म में. टर्शरी स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, प्रोटीन यदि मान लीजिए प्रोटीन कोई फंक्शनल कर रहा है किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर मानी जाती है. ठीक है, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स एक साथ आके एक प्रोटीन बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि टर्शरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर जरूरी है. तो बिल्कुल सही है. ठीक है, इसके बाद दे आर होमोपॉलीमर्स. क्या ये होमोपॉलीमर्स है? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा. ये होमोपॉलीमर्स नहीं है. प्रोटीन्स क्या होते हैं? हिट्रोपॉलीमर्स. प्रोटीन क्या होते हैं? हिट्रोपॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन में डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं. होमोपॉलीमर किसको बोलते हैं? जब सेम मोनोमर के रिपीटेशन से कोई पॉलीमर बन रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं बच्चों? उसको आप बोलते हैं होमोपॉलीमर. लेकिन यदि डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर रिपीट हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा हिट्रोपॉलीमर. है ना? तो प्रोटीन क्या है बच्चों? प्रोटीन एक हिट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है. यदि होमोपॉलीमर के आपसे एग्जाम्पल की बात करी जाए तो होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन. है ना? ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये होमोपॉलीमर्स के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. फिर दे रखा है कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन्स ऑफ अमीनो एसिड. क्या है यहाँ पे? अमीनो एसिड की ब्रांच चेन होती है? नहीं, यहाँ पे ब्रांचेस नहीं होती है ना? यहाँ पर या तो ये स्ट्रेट चेन है और यही फिर आगे जाके क्या बना लेती है? ऐसे हेलिक्स बना लेगी, या फिर ये बीटा प्लेटेड शीट बना लेगी. ठीक है, बट इनके अंदर ब्रांचेस नहीं मिलती, अमीनो एसिड्स की ब्रांचेस, ब्रांच्ड चेन नहीं मिलती है. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? डाइटरी प्रोटीन्स आर द सोर्स ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चों. अमीनो एसिड की यदि हम कैटेगरी देखें नेसेसिटी के बेसिस पे कि कौन जरूरी है और कौन नहीं जरूरी, तो उस बेसिस पे दो तरीके के होंगे. एक होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो आपकी बॉडी को बाहर से लेने पड़ेंगे. ठीक है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं, उनको आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो डाइटरी फूड मतलब जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं, जो आप डाइट इनटेक कर रहे हैं, उसमें जो अमीनो एसिड्स आपको चाहिए होंगे वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे, वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होंगे. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा बच्चों? रॉन्ग हो जाएगा. डाइट के थ्रू आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर.